नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसे धर्म के बारे में बताएंगे कि उस धर्म में ऐसा क्या था कि जिससे उस धर्म के लगभग सभी व्यक्ति पूंजीपति बने। अगर आप भी उस धर्म की बातों को मानकर अपनी लाइफ में उसे लागू करेंगे तो यकीन मानिए आपको भी धनी बनने से या सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और उस धर्म में बताई गई बातों को फॉलो करना है, फिर आप स्वयं अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए पाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उस धर्म में ऐसा क्या था, कि उस धर्म में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके तहत उस धर्म के लोग सर्वप्रथम पूंजीपति बने। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि आधुनिक जो पूंजीवाद है उसके लिए अनिवार्य तत्व क्या हैं। तो जो वर्तमान आधुनिक पूंजीवाद है उसके लिए दो अनिवार्य तत्व हैं, जहाँ पर भौतिक संसाधन और भावना दो चीज़ें होंगी, भावना या जुनून दो चीज़ें उपलब्ध होंगी, वहाँ पर आधुनिक पूंजीवाद आएगा। यहाँ पर जो भौतिक संसाधन है उससे मतलब ये नहीं है कि आपके पास अभी वर्तमान में कुछ है अथवा नहीं। यहाँ पर भौतिक संसाधनों से तात्पर्य एक ऐसे स्थान से है जहाँ संभावनाएं हों। इससे मतलब नहीं है कि अभी वहाँ पर कोई आपके पास सुविधा है या नहीं, लेकिन उस स्थान पर संभावनाएं होनी चाहिए। और अगर भावना या जुनून है आपके अंदर तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर आधुनिक पूंजीवाद को जन्म देती हैं। दोस्तों, जैसे हर धर्म के पीछे कोई ना कोई दर्शन होता है, एक फिलॉसफी होती है। जैसे जैन धर्म है, वो मानता है कि हिंसा से हमें बचना चाहिए, यहाँ तक कीटों तक की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो कृषि को नहीं अपनाते हैं, कृषि से दूर रहते हैं और व्यापार वगैरह को प्राथमिकता या वरीयता देते हैं। वैसे ही जिस धर्म की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ या बातें बताने जा रहा हूँ या जिसकी मैं फिलॉसफी आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें ऐसा क्या था कि उस धर्म के लोग पूंजीपति या कैपिटलिस्ट बने या सफल बने। तो इस चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला, इस धर्म के लोगों का मानना है कि जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिशाली है और उसकी जो इच्छा है वो अज्ञात है, किसी को उसकी इच्छा का पता नहीं है, अतः उसकी इच्छा को जानना मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो मनुष्य को ईश्वर की इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो पहला उनका ये मानना है कि जो ईश्वर है सर्वशक्तिशाली है, उसकी इच्छा अज्ञात है, तो उसकी जो इच्छा है उसको जानने की कोशिश भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इस धर्म के लोगों का मानना है कि केवल कुछ ही लोग ईश्वर द्वारा जो स्वर्ग है उसके लिए चुने जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, बाकी जो हैं वो इसी धरती पर छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन स्वर्ग के लिए चुना कौन जाएगा, यह ईश्वर की इच्छा पर डिपेंड होगा, निर्भर होगा उसकी इच्छा पर। ईश्वर की इच्छा जो कि अज्ञात है, तो हम जैसे बलि चढ़ाकर या ईश्वर की पूजा करके अपना स्थान स्वर्ग के लिए निश्चित नहीं कर सकते हैं, उसको खुश नहीं कर सकते हैं। तो इसमें यह भी बताया गया इस धर्म में कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम कुछ भी ना करें स्वर्ग पहुंचने के लिए। अतः इस धर्म के लोगों का मानना है कि अगर आपको स्वर्ग पहुंचना है तो हमें समृद्ध होना पड़ेगा, क्या धनी बनना पड़ेगा, सफल बनना पड़ेगा। जो जितना समृद्ध होगा, जितना सफल होगा, उसी आधार पर स्वर्ग के लिए उसका ईश्वर चुनाव करेंगे। और समृद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में ही उनके उनका जो धर्म है उसमें जो है उनका दर्शन ही बन गया कठोर परिश्रम। कंक्लूजन ये है कि जो जितना अधिक परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, ईश्वर उससे उतना ही खुश होगा और उसका चुनाव सीधे स्वर्ग के लिए करेगा। तीसरा, इस धर्म के लोगों का मानना है कि मनुष्य को इहलोक मतलब कि इसी दुनिया में ध्यान देना चाहिए, उस लोक में नहीं जहाँ मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। तो मनुष्य को उस लोक का जो है अपना जीवन सुधारने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जबकि जो इहलोक है इसके जीवन को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। और इहलोक पर ध्यान देने का मतलब क्या हुआ, उसे अपनी इच्छाओं का पहले दमन करना चाहिए। दूसरा, अपनी जो जीवन शैली है उसमें अनुशासन को बढ़ावा देना चाहिए, साथ में कठिन परिश्रम करना चाहिए, कम से कम खर्च वाली जीवन शैली को अपनाना चाहिए। दोस्तों, जो सांसारिक और शारीरिक सुख हैं उसका भी त्याग करना चाहिए, शराबखोरी उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं सभी वो मनुष्य में क्या आलस्य और विलासिता को बढ़ाती हैं, जिससे धनी या सक्सेसफुल होने में जो एक बाधा, एक बैरियर के तरीके से ये काम करती हैं। इन सभी बातों का इस धर्म के लोग कठोरता से पालन करते हैं। यहाँ तक कि इस धर्म में ऐसा है कि इस धर्म के लोग जो मुलायम बिस्तर होता है उस पर भी नहीं सोते हैं, कठोर बिस्तर पर सोना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है इससे भी आलस्य उत्पन्न होता है। ये सारी चीज़ें इनके धर्म में निहित हैं। इससे जो है ये लोग पालन करते हुए कैपिटलिस्ट बनते हैं और सफल बनते हैं। आपको बताते हैं कि ये धर्म कौन सा है। तो जो ईसाई धर्म है उसी का एक संप्रदाय है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, जो कि 16वीं शताब्दी में सुधार के साथ शुरू हुआ था। जॉन कैल्विन द्वारा स्थापित कैल्विनवाद जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है उसमें से एक
संप्रदाय ही है और इसी धर्म में आधुनिक पूंजीवाद के ये विशिष्ट लक्षण देखने को मिलते हैं। इस धर्म में और कुछ नहीं बताया गया। इस धर्म का सिर्फ फोकस है सफल बनना और पूंजीपति बनना या पैसे कमाना, और इसमें इसी प्रकार से सारे नियम बनाए गए हैं और इस धर्म के लोग उसका पालन भी करते हैं। आप भी अगर अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में सफल होना चाहते हैं तो इसी धर्म की मान्यता के अनुसार यह सब भूल कर कि ईश्वर या भाग्य में तो ये हमारे है, इन सभी को छोड़कर धर्म में जो बताई गई बातें हैं अगर आप उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो यकीन मानिए आपको भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज मैंने आप सभी के मोटिवेशन के लिए परंपरागत टॉपिक से हटकर इस टॉपिक का सिलेक्शन किया है। अगर टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक किसी अन्य को भी हेल्पफुल होगा, किसी अन्य के लिए भी, तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हमारे मोटिवेशन के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब शेयर करते रहें। धन्यवाद बहुत बहुत।